और रोजगार के वादे पर नहीं हुआ एतबार। अब यहाँ पर कुछ लोग दिखा रहे थे, अभी चले गए, उनको चिंता नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो पटना से घोषित करेंगे। आप लोगों का काम पूरा करके दिखाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए जल्द से जल्द खुशखबरी आने वाली है, चिंता मत कीजिए। शिक्षक अभ्यर्थियों के गुस्से का होना पड़ा शिकार। 13 दिसंबर का जो अल्टीमेटम, मैं अपराध और बाकी मुद्दों पर आऊंगा, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर, बहाली के मुद्दे पर बीजेपी को भी समझ में आया कि साहब एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अब माइलेज देने की जरूरत है। संजय जायसवाल आते हैं कि हम 13 दिसंबर तक का अल्टीमेटम देते हैं, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों को उछालते हैं, तो शायद इस वजह से वो यूथ जो है कनेक्ट करने लगा बीजेपी से कि साहब बीजेपी में अब उम्मीद दिख रही है। लेकिन विपक्ष में रहने पर आरजेडी में उम्मीद दिखती है, विपक्ष में रहने पर बीजेपी में उम्मीद दिखती है, सत्ता में आने के बाद फिर वो उम्मीद टूट जाती है। आपको लगता है कि कुढ़नी उपचुनाव से एक संदेश, स्ट्रांग मैसेज गया है, उन युवाओं ने दिया है मैसेज कि साहब हमें जिताना आता है तो हमें हराना भी आता है, और इसका ये सबक बीजेपी के लिए भी है। आपको मैं बता दूं कि जब हम सत्ता में थे तो उस समय भी आसन से शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी प्राथमिकता शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क के क्षेत्र में होनी चाहिए और इसको प्राथमिकता में लेनी चाहिए। और उस समय के शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी सदन में दिए थे, और आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि प्रश्न करने वाले अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी ही थे। और वो आश्वासन को इम्प्लीमेंट अगर जो कर देते हैं तो व्यवस्था बदल जाएगी। इनका जो अभ्यर्थी का आंदोलन चल रहा है, जो मांग है उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन जो प्रश्न किए थे, जो जवाब आया था, आज उसी से ये पलट गए और लक्षण तो कुछ प्रकट हुआ ही है। आज वही लोग पलटू राम, कुर्सी कुमार, क्या क्या नाम उपनाम दे रहे थे, तो संगति से तो गुण होता है। ऐसा नहीं है कि हम सत्ता में थे तो कुछ बोल रहे थे, आज कुछ बोल रहे हैं। लेकिन उस समय भी हमने मंच से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने, जब वहां प्रदर्शन हो रहा था तो दोनों ने बहाली को लेकर आश्वासन दिया था। अभी 2 दिसंबर को दोनों ने कहा कि जल्द होगा। तो फिर ये गुस्सा, देखिए गुस्से का शिकार आपको लग रहा है महागठबंधन हो गया और आपको फायदा मिल गया। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप के करनी कथनी में समरूपता हो। आपके करनी कथनी में समरूपता नहीं होने के कारण जनता मालिक है, जनता का जनादेश आता है। नितेश जी, क्या ये शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा, जिसे फायदा बीजेपी को मिला, बीजेपी को जीत मिल गई, बीजेपी खुश है, रंग गुलाल लग रहे हैं, खुशी आपने बीजेपी को दे दी, कभी आरजेडी को आप खुशी देते थे, क्या ये गुस्सा वोट के जरिए आपने मैसेज दिया, अभ्यर्थियों ने, उन युवाओं ने मैसेज दिया है जात पात से ऊपर उठकर? बिल्कुल सर, ये जरूर है कि हम लोगों ने कहीं ना किसी हद तक भाजपा को, मतलब कुछ अभ्यर्थी वोट दिए हैं, उनके परिवार वोट दिए हैं, और परिवार ही नहीं, शिक्षा एक सामाजिक मुद्दा है, और शिक्षा एक सामाजिक मुद्दा होने के नाते शिक्षा से जुड़े लोग, जितने भी समाज में लोग हैं, सब लोगों ने इन सारे चीजों से उठ करके वहां वोट किया। इसलिए भाजपा आज इतराए या फिर गुलाल बांटे। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे भी खुश नहीं है, क्योंकि भविष्य में उनसे भी हमें प्रताड़ना झेलना पड़ा है, क्योंकि पहले वो भी सरकार में थे। लेकिन अभी जो संदर्भ है, अभी हमारे महागठबंधन का जो सरकार चल रहा है, उनसे हम लोग को जो लेना था वो नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी ने कहा था जैसे ही पटना पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री जी बात करेंगे, और क्या, तो 2 दिन बाद बयान आता है शिक्षा मंत्री जी का चुनाव से जस्ट पहले कि महीनों, करोड़ों, लाखों बहालियां होनी है, महीनों लग सकते हैं। तो बताइए, तो हम भी तो एक बात बोले ना कि करोड़ों वोट डालना है, समय लगेगा, हम भी कहें ये बात, क्या उचित होगा? बताइए लव कुमार जी, ये ईमानदारी से आप स्वीकार करते हैं कि हाँ साहब, शिक्षक अभ्यर्थियों के गुस्से का भी शिकार हमें होना पड़ा है, एक बड़ा कारण ये भी है, बात है, मैंने कहा करते हैं स्वीकार? मैंने हाँ बिल्कुल कहा कि मेरे जहां भी होगी समीक्षा करेंगे, उसमें उसका एक भी योगदान है। नोटा में बहुत सारा वोट इनका पड़ा है,
भरे कई, मैं आज चैनलों पे डिबेट में रहा हूं, शिक्षा अभ्यर्थी बोलते रहे कि हम लोगों ने नोटा में वोट दिया, हमने नोटा में वोट दिया। मैं सारी चीजों को पूरी जिम्मेवारी और शिद्दत के साथ, जिम्मेवारी के साथ इसे समय से पहले आप अगर समीक्षा दुरुस्त करी कर जाएगी। लेते तो शायद जीत जाते, उन अभ्यर्थियों के गुस्से को समझ पा लेते तो शायद जीत जाते। बिल्कुल, सिर्फ मुद्दा एक ही नहीं हो, जब तक पूरा अरे अभ्यर्थी के साथ यही किए। राम सागर जी, सर मैं आऊंगा आपके पास उसके बाद। राम सागर जी एक सेकंड, नितेश पांडे हैं यहां पर। नितेश पांडे बीजेपी से भी परेशान है, बीजेपी को भी कह रहे हैं ज्यादा गुलाल लगा के इतराइए मत। खुश वो भी आपसे नहीं है, अब चूंकि ऑप्शन की कमी है ना, उन युवाओं के पास ऑप्शन की कमी है, तो जाएं किधर? तो अपने गुस्से का इजहार इधर करते हैं तो अल्टीमेटली फायदा उधर मिल जाता है। कल तक आरजेडी को फायदा मिल रहा था, विपक्ष में आरजेडी था, अब विपक्ष में आप हैं तो फायदा आपको मिल रहा है, लेकिन इससे इतराने की जरूरत नहीं है। गुस्से का खामियाजा तो भोगना ही पड़ा है महागठबंधन को। नोटा में भी जो संख्या है वो बड़ी संख्या है, और उसमें भी मैं सुबह जब डिबेट में था तो मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं और वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं नोटा दबा करके। ठीक है, ये एक पक्ष है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का भी निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द इनको खुशखबरी मिलेगी और इनकी नियुक्ति होगी। छठे चरण की बहाली, नीतीश जी, छठे चरण की बहाली किस कारण से अटक गई? कोर्ट में इतने लंबे समय तक अटकी रही, तभी तो सातवें चरण में इतना देरी हुआ। अभी कोर्ट ने फ्री किया है, बाकी जो 40-50 हजार अभ्यर्थियों की बहाली बाकी थी उसको अभी कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, अभी वो भी बहाली होना है। और ये बहाली में फिर कोर्ट की प्रक्रिया में न फंस जाए, इसके लिए पूरे छानबीन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है सभी अधिकारियों को। शिक्षा मंत्री जी को 5-5 बार इधर तलब किया कि भाई जल्दी से जल्दी शिक्षकों की बहाली की जाए। अगर हम इस मामले में सीरियस नहीं होते तो फिर नियुक्तियां निकालने की कौन सी? लेकिन इसका मेरे बैनर पर भी जाकर देखिएगा तो हम लोगों का लिखा हुआ है कि नीतीश जी ही दिए हैं और नीतीश जी ही देंगे। ये बैनर पर अभी भी हमारा लिखा हुआ है, पहला बात। और दूसरा बात, सर ने कहा कि कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़े इसलिए लेट हो रहा है। तो सर हम भी चाहते हैं कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़े बहाली, इसलिए आप एक कट ऑफ डेट भी दे दीजिए कि हम लोग सिक्योर हो जाए, हमारी नौकरी सुनिश्चित हो जाए। हम तो कह रहे हैं कि 2 महीना बाद आप सारा चीज पूर्ण करके बहाली लीजिएगा, लेकिन एक कट ऑफ डेट हम लोग को दे दीजिए कि हम लोग एकदम सिक्योर हो जाए कि हमारी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। तो हम फिर आपके साथ हैं, पूरे प्रदेश के साथ हैं, और जो हमसे बन पड़ेगा राम सागर जी सुन रहे हैं, राम सागर कि 12 को कैबिनेट बैठक होने वाली है, तो क्या हम उम्मीद करें कि 12 को कैबिनेट बैठक में हमारी बहाली का जो विज्ञप्ति है पारित हो जाएगा? क्योंकि ये हमारी अंतिम लड़ाई है। अगर 12 को पारित नहीं होता है तो 13 को हम लोग घेराव करने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमको 2024 में बहाली तो आएगी, हम जानते हैं। तो हमें 2024 में बहाली नहीं चाहिए, हमें बहाली चाहिए 2022 में। 2022 में किसी भी तरह आप बहाली दे दीजिए, भले 2023 में ज्वाइनिंग करवाइए। क्या 12 को कैबिनेट में मुहर लग जाएगी? सीधा सा जवाब सर। नितेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बताया है, और मैं कैबिनेट का पार्ट नहीं हूं, इसलिए जो बात मैं कह सकता हूं मैं उतना ही कह सकता हूं। मैं अपने अधिकार को जानता हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन इतना आपके दर्द से दुखी हूं कि आपको रोजगार जरूर मिलना चाहिए और आपकी नौकरी मिलेगी। मैं इस बात की इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई दफे आपके आंदोलन शुरू होने के बाद कोई भी एक 5-5 बार विभाग की समीक्षा करी, आपने देखा होगा, और 5 बार स्पष्ट निर्देश दिया कि जल्द से जल्द और बिना त्रुटिपूर्ण, उनका यह भी कहना है कि बिना कोई त्रुटि नहीं रहे ऐसी इस बार बहाली निकालिए कि कोर्ट में जाके 2 साल तक मामला लंबित ना रहे और त्रुटिहीन ना। उनका कहना है कि चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर फिर 2024 चुनाव से पहले मत ऐसा कीजिएगा कि देखिए नहीं, जल्द से जल्द बहाली हो जाए। चुनावी लॉलीपॉप नहीं।